टाटा पावर। दोस्तों, इस स्टॉक का आज हम अगेन रिव्यू करने वाले हैं। कुछ लेबल्स अपडेट हुए हैं, टेक्निकल और फंडामेंटली वो लेबल के अपडेट वर्जन लेकर मैं हाज़िर हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को वो अपडेटेड लेबल बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे मदरसन सूमी, यानी कि संवर्धन मदरसन स्टॉक आज 9% गिरा हुआ है। इसका वीडियो हाल ही के दिनों में मैंने बनाया था और आज जो ये गिरा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से जो लेबल्स मैंने बताए थे उनको रिस्पेक्ट करते हुए गिरा हुआ है, तो ज़बरदस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आज नहीं, आज से जब तक मैं अगला वीडियो उस स्टॉक का नहीं बना रहा हूँ तब तक वो एक्टिव रहेंगे वो लेबल्स और कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इन्हें फेयरली नोट डाउन कर लिया कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि यदि आपने स्किप कर दिया तो एक भी लेबल स्किप हुआ तो वो आप लोगों के लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों, एक और चीज़, यदि इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइमली पहुंच सके। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, ठीक है। तो इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाटा पावर पर आते हैं। दोस्तों, कैंडल तो ख़राब बनी हुई है, 5.5% डाउन पर बंद हुआ है ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर में इतना कोई ख़राब कैसे हो सकता है। मतलब मुझे अभी भी इसमें, जैसे अभी एनटीपीसी का वीडियो मैंने बनाया था, बाय ऑन डिप रखा है इसको भी मुझे ऐसा लगता है कि ये माल ढीला करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी ये होल्डिंग रखने लायक स्टॉक हैं, होल्डिंग रखने लायक स्टॉक हैं। टाटा पावर हुआ, पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक हुए, ठीक है। फिर भी लेबल्स के हिसाब से काम करना है। इसके लेबल्स मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, 434 रुपये 80 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है आज, ठीक है। यदि ये स्टॉक 441 रुपये 50 पैसे के ऊपर या 441 के ऊपर सस्टेन करता है तो 441 के ऊपर इसके लेबल्स होंगे 453, 467, 489, 489 के ऊपर 512 और 526, ये ऊपर के लेवल्स हो गए। अब नीचे के लेवल नोट डाउन कर लीजिए। यदि ये स्टॉक 430 के नीचे सस्टेन करता है, 430 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे के लेवल होंगे 416, 393, 370 और 356, ये नीचे के लेबल्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब दोस्तों, ये लेबल्स पे आपको काम कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको लगाना है टाटा पावर का, ठीक है। उस पर ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टली लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब टाटा पावर का स्टॉक प्राइस हमारे किसी लेवल को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से सडन फॉल आता है प्राइस में और हमारे लेवल को क्रॉस करता हुआ नीचे की ओर सस्टेन कर जाता है 10 मिनट के लिए, तो ये समझ लीजिए वहाँ पे सेल कॉल जनरेट हो गई है, शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स मिल सकते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, स्ट्रेटजी तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो न्यू पर्सन है या जो प्रैक्टिस नहीं की है जिन लोगों ने इस स्ट्रेटजी पर, उन लोगों से मेरी सख्त हिदायत है कि वो कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद सोचें कि क्वांटिटी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, ठीक है। क्योंकि आपको दूर से तो ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो ये समझ लीजिए वो दिमाग
उलझ जाता है, एक बार फंसा देती है। तो ठीक है, तो इसीलिए लेबल्स के साथ ट्रेड कीजिए। और अभी शुरुआत में जो न्यू व्यूअर्स हैं वो कम ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये टाटा पावर के लेबल्स हो गए। उसके लेबल्स पे काम कैसे करना है वो हो गया, स्ट्रेटजी हो गई। टाटा पावर जो है दोस्तों एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ठीक है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से पावर जनरेट करती है। ठीक है, अब इसका मार्केट कैप है 1,38,948 करोड़ रुपए का। साल भर का हाई 471 का बनाया है इसने। साल भर का लो 228 रुपये का बनाया है इसने। डिविडेंड 0.46% का देती है। 101 रुपये की बुक वैल्यू है। 40 का पी रेशो है। 11.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और यदि मैं बात करूं इसके होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून क्वार्टर में 46.86% मतलब 46% ही रही है। एफआईआई की हिस्सेदारी दोस्तों 9% रही है। डीआईआई की हिस्सेदारी 15% रही है। गवर्नमेंट 0.33% और पब्लिक भी 27% के लगभग रही है। तो इतना कोई बड़ा चेंज जून क्वार्टर में नहीं हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एज इट इज़ है जैसा कि मार्च क्वार्टर में था। अब हम आएंगे रिज़ल्ट पर। तो रिज़ल्ट सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, जो कि आने वाला है इसका 6 अगस्त को। 6 अगस्त को डेट निर्धारित है इसके रिज़ल्ट की, मतलब कि कल ही इसका रिज़ल्ट है। तो हो सकता है कल ही रिवर्सल दे दे ये। ठीक है, बाकी मैं पुख्ता तरीके से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये मार्केट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जबरन गिर गया। क्या है कि जितने सरकारी स्टॉक हैं वो गिरे हुए हैं एनर्जी के, तो ये भी गिर गया। ठीक है, लेकिन देखते हैं कल इसका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के कारण भी गिर सकता है। बाकी लेबल्स पे काम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेबल बोले कि सेल करो तो सेल करो, लेबल बोले कि बाय करो तो बाय करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको टाटा पावर से रिलेटेड फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ें बहुत ही विश्लेषण के रूप में बता दी। अब दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के 4 वीडियोस ट्रेंडिंग स्टॉक के डेली हमारे चैनल पर डलते हैं। यदि इन चारों में से किसी के भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल और उसके बाद भी आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वीडियो के मतलब चैनल के पेज पर जाना है, वहाँ पे वीडियो सेक्शन पर जाना है। वहाँ पे मेरे आज के तो 4 वीडियो आपको मिलेंगे, साथ में पिछले कुछ दिनों के वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनके लेबल अभी भी एक्टिव हैं। क्योंकि जब तक कंसोलिडेट करता रहेगा रेंज में कोई स्टॉक तो उसके लेबल्स एक्टिव ही रहेंगे, और यदि ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं फ्रेश वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको जो है टाटा पावर के लेबल्स आप लोगों को बता दिए हैं। अब थोड़ी देर में मैं अगले वीडियो के साथ मिल रहा हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।